34 people। चल मुझे वो ला के देना। बस 2 मिनट में सपना जी 2 मिनट में कर रहे हैं। लेट्स जस्ट बिगिन। हाँ 2 मिनट में करेंगे हम। हाँ नहीं लेट्स बिगिन ठीक है। रवि का लॉगिन तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिर सपना जी हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ। हाँ ओके डन। तो फिर आपको ऐश्वर्या और नील की जोड़ी कैसी लगी? ये अगर कमेंट मैंने सेक्शन व्यू में पे बताएं। कर दिया तो वैसे आ जाएगा ना। ये ना मैंने आपको स्पॉटलाइट किया है तो इरेस्पेक्टिव अभी कोई भी ज्वाइन करेगा ना तो आप ही को देख पाएगा। ओके तो मैं आई एम लेटिंग एवरीवन इन ना। यस एवरीवन। हाँ सारी मीडिया को लेट कर दो। चलिए करें। निकला कुछ नहीं ये नहीं। हाँ कोटन पता नहीं क्या घुस गया था। सपना या लाइव। हाँ ओके हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच मौका इबादत के पीसी में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सपना चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आपके जो भी सवालात होंगे आप चैट बॉक्स में दे सकते हैं और मैं आपके बिहाफ पे उनसे क्वेश्चंस पूछूंगी। अगेन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। आप लोग क्वेश्चंस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके टू बिगिन विद सबसे पहले सपना जी आपसे जानना चाहेंगे ये जिस तरीके का आपका रोल था उसके बारे में थोड़ी बताइए। आप आम तौर पर भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमेन दिखाई देती हैं तो उस बारे में थोड़ा सा बताइए कैसे आपका रोल है, क्या मैसेज देगा? रोल है आई थिंक जहां तक मैंने रोल को समझा है कि कहानी और ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए हमें रखा गया है ताकि हम लोगों को बता सके कि क्या ठीक है क्या गलत है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कहानी से ही सबक मिलता है। हम उस कहानी से बहुत कुछ सीखते हैं लेकिन कई लोगों को कुछ समझ में आती है चीजें, कई लोगों को कुछ समझ में नहीं आती है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हमारी कहानी से जो लोगों को समझ में आ गया वो तो ठीक है, लेकिन जो चीजें नहीं समझ में आए, जो चीजें वो नहीं पकड़ पाए, वो हम एज ए मीडिया हम उन्हें बताएंगे। अच्छा, बहुत ज्यादा एंटिसिपेशन है लोगों का इस शो को लेकर। संदीप का मैसेज है, आज के हालातों को देखते हुए क्या भारत को अपराध मुक्त देश बनाया जा सकता है? आज के हालातों को देखते हुए तो मैं नहीं कह सकती कि भारत अपराध मुक्त देश बन सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मैं हमेशा ट्रैवलिंग पे रहती हूँ और मैं काफी वारदातें सुनती रहती हूँ, काफी चीजें सुनती रहती हूँ और हर तरीके के आपको इंसान मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत को, मुझे लगता है पूरी दुनिया, पूरी कायनात को आप क्राइम मुक्त नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर तरीके के सोच के इंसान यहाँ रहते हैं। हाँ, हम शुरुआत जरूर कर सकते हैं लेकिन वो शुरुआत हम खुद से करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हर इंसान अपने अंदर बहुत स्ट्रांग होता है और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें वो अंदर छुपाता भी है और कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो वो बता नहीं पाता। तो हम खुद से शुरुआत करें, हम बिल्कुल क्लीन कट रहे तो हमारे अंदर कोई एलिगेशन या कोई भी दुर्भावना नहीं रहेगी और हमारा दिमाग उस तरफ जाएगा ही नहीं, और ये चीज हम दूसरों को भी बता सकते हैं। तो ऐसे हम जरूर शुरुआत कर सकते हैं और लेकिन आज के हालातों को देखते हुए बिल्कुल नहीं मैं नहीं बोल सकती। सोमा घोष जी का एक सवाल है, गृह शोभा के लिए लिखती हैं, कह रही हैं हाँ। सपना जी इस तरह का शो करने में आपको कैसी खुशी होती है?
मुझे बेहद खुशी होती है। मैंने बताया भावना जी कि मैं ट्रैवलिंग पे रहती हूँ और खुशी ज्यादा इसलिए है क्योंकि जिस तरीके की चीजें मैं सुनती हूँ, मैं देखती हूँ, मैंने काफी क्राइम होते भी देखे हैं, तो जिस तरीके की चीजें मैं सुनती हूँ, मैं देखती हूँ, अगर मैं उन चीजों को अपने अंदर एनालाइज करके लोगों को कुछ समझा सकूं, इस शो के थ्रू कुछ बता सकूं, तो किसी 2-4 लोगों को समझा सकूं, तो मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी बात होगी, मेरा मानना ये है। इसलिए मुझे बेहद खुशी है को करते हुए। अच्छा, और एक सवाल है निशा का, जो कि बालाजी न्यूज के लिए लिखती हैं। वो पूछ रही है कि जैसा टाइटल से पता चलता है कि ये क्राइम सीरियल होगा, क्या ये सही है कि अगर इसमें रियल लाइफ स्टोरी ली गई है? हाँ, ये बिल्कुल सही है कि इसमें सारी स्टोरीज जो हैं वो रियल हैं, लेकिन उनके नाम, पात्र, जगह ये हम घुमा फिरा के आपको दिखाएंगे, ताकि किसी की भावना को भी ठेस ना लगे। लेकिन हाँ, स्टोरी जो हमने हमारा शूट जिस तरीके से हुआ है, कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है। जिस तरीके से कई अपराध मैंने भी सुने हुए हैं, और वो स्टोरी हमने जब शूट की तो मुझे पता लग गया कि ये वो वाली स्टोरी है, और ये मैंने सुना है, तो कहीं ना कहीं आप उसको कनेक्ट कर लेंगे। सोमा जी का सवाल फिर से है। वो कह रही हैं कि महिलाओं के साथ क्राइम अधिक होने के जिम्मेदार आप किसे मानती है, समाज, परिवार या धर्म? आई थिंक सोच को, ना मैं धर्म को मानती, ना मैं परिवार को, ना मैं किसी और को, ना खुद महिलाओं को, ना किसी लोगों की सोच को। क्योंकि मैंने बहुत लोगों से मैं मिलती हूँ, और मैंने बहुत रिस्पेक्टेड आदमियों को भी देखा है जो नारियों को बेहद सम्मान भी देते हैं, बेहद निकम्मों को भी देखा है जो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो मेरा मानना है कि जो अपराध नारियों के साथ होते हैं, उसका असली जो मैं बताऊंगी, वो मैं सोच को, बिल्कुल सोच को बोलूंगी कि भाई सोच। शहजाद अहमद जी पूछ रहे हैं कि इस क्राइम शो में दर्शकों के लिए क्या नया होगा? स्टोरी, जगह, और ऑफ कोर्स मैं क्योंकि स्टोरीज इसलिए क्योंकि आपने सुनी होंगी, आपने देखी होंगी, कहीं ना कहीं आप खुद को कनेक्ट करेंगे, और ये आपको पता चल जाएगा कि अब तक मैंने जितनी भी क्राइम सीरीज या क्राइम एपिसोड्स देखे हैं, उनमें कहीं ना कहीं पता लगता है कि एनालाइज की हुई है, रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन आपको इसमें सारी स्टोरी रियल ही मिलेगी। और बहुत मतलब हमारा एक शब्द है क्यों, कैसे, तो उस जो वो कैसे का जो वो है, वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाएगा कि अगर ये हुआ तो ये हुआ कैसे, अगर ये इस तरीके का क्राइम हुआ तो ये हुआ कैसे, अगर ये मर्डर हुआ है तो ये हुआ है कैसे। तो ये जो कैसे की गुत्थी है, ये आपको देखने के बाद ही समझ में आएगा। आप सुन रहे हैं मुझे? हेलो। हाँ सपना, एक सवाल है रूना का वेब दुनिया से। वो कह रहे हैं आपके लुक के पीछे की कहानी बताइए। लुक के पीछे की, अभी के लुक के पीछे की पूछ रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, आपके लुक के पीछे। नहीं, अभी ये हमारा हयानवी गेटअप है, और इसे चुंदड़ी बोलते हैं, इसे बोरला बोलते हैं, इसे कंठी बोलते हैं, और इसे दामन बोलते हैं, इसे कुर्ता बोलते हैं। मैं शूट पे हूँ, मैं आप लोगों से कनेक्ट हूँ, मैं शूट पे हूँ, तो मैं गाना शूट कर रही हूँ। तो बेहद अच्छा लगता है कि इतना भी टाइम नहीं लगता कि मैं आप लोगों से ढंग से बात कर सकूं। मैं थोड़ा सा बल्कि लेट भी हो गई, 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो गया, तो उसके लिए भी मैं माफी, सॉरी। एक सवाल है, दीपेश पूछ रहे हैं न्यूज 18 से। आपके शो में महिलाओं को किस तरह से सेंसिटिव तरीके से दिखाया जाएगा? अक्सर महिलाओं को एक बेड की तरह दिखाते हैं कि एक विक्टिम कार्ड दिखाते हैं, पर क्या इस शो में कुछ सेंसिटिव तरीके से डील किया जाएगा विमेन के साथ? आ, मैं ये नहीं कह सकती, क्योंकि हर स्टोरी अपनी अपनी जगह होती है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं
सारी सही होती है, और ऐसा भी नहीं है कि महिलाएं सारी गलत होती हैं। और हर महिला अपनी अपनी जगह है, उनकी सोच अपनी अपनी जगह है, उनका नेचर अपनी अपनी जगह है। तो जिस तरीके की कहानी होगी, अगर महिला ने कुछ किया होगा तो महिला को उसी तरीके का दिखाया जाएगा। एक सवाल है, चिराग पूछ रहे हैं बिजनेस अपटर्न से कि हाँ रिसेंटली क्राइम बेस्ड वेब सीरीज को लेकर कहा जा रहा है कि इसे लोग क्राइम करने के लिए इंस्पायर होते हैं, तो कैसे आप एक क्राइम बेस्ड सीरियल लाना इस ऐसे हालात में कितना चैलेंजिंग लग रहा है आपको? नहीं, चैलेंजिंग तो मैं नहीं बोलूंगी कि मुझे चैलेंजिंग लग रहा है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि उकसाते हैं क्राइम करने के लिए, ये जो हमारी क्राइम सीरीज होती है, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि हम उस एपिसोड से आपको ये बताते हैं कि इसके कितने साइड इफेक्ट्स हैं, और आपको ये सब नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम आपको पूरा एपिसोड दिखाते हैं कि कहाँ किसकी क्या गलती थी, किसने क्या किया, किस तरीके से किया, क्यों किया। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए चैलेंजिंग होता है कि दिखाने के बाद आपको उससे कनेक्ट करके ये बताना कि ये कितना गलत है। तो ये अपराध के लिए तो बिल्कुल नहीं उकसाती, लेकिन जिसका दिमाग ही अगर वहां चलता होगा तो हम उसके लिए भी कुछ नहीं कह सकते। रूना वेब दुनिया से पूछ रहे हैं कि कोई एक ऐसा एपिसोड जिसने आपको डरा के रख दिया हो या परेशान कर दिया हो? हाँ, मुझे सबसे पहले ने बहुत डराया। हालांकि जब तक मैंने डायरेक्टर साहब को कोने में ले जाके पूछा कि मैं कहा मुझे पूरी स्टोरी बताओ, जब तक आप मुझे पूरी स्टोरी नहीं बताओगे मैं शूट नहीं करूंगी इसको। तो वो बहुत डरावना था। हालांकि जब मैंने पहला दिन शूट किया तो मुझे बताया नहीं गया था स्टोरी। तो मेरे दिमाग में वो ही रिवाइंड चलती रही चलती रही चलती रही। तो वो काफी चैलेंजिंग था। हालांकि जब मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए तो मैं थोड़ा संतुष्ट हुई और मैंने वो एपिसोड शूट किया। तो पहला ही बेहद खतरनाक था मेरे लिए तो, और बाकी तो खतरनाक थे ही। अच्छा, एक सवाल मनोज धीमन पूछ रहे हैं, आपकी नजर में क्या क्राइम और राजनीति का कोई रिश्ता है, या इसे भी आप किसी क्राइम शो में दिखाएंगे? इस क्राइम क्राइम और शो राजनीति इस का रिश्ता तो कहाँ हो सकता है। मुझे तो नहीं लगता कि क्राइम और राजनीति का कोई रिश्ता है। क्राइम अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, और हमारी लाइफ अपनी जगह है। तो सब अपनी अपनी जगह है, तो मुझे नहीं लगता किसी से किसी का कोई कनेक्शन होता है। अच्छा, एक सवाल है, ये थोड़ा हटके है, अगेन राजनीति के बारे में बात कर रहे थे, तो संदीप न्यूज तड़का से पूछ रहे हैं कि आप हैं, मनोज तिवारी हैं और रवि किशन, आप तीनों बीजेपी सपोर्ट करते हैं, बीजेपी पार्टी को, तो कोई इन्फ्लुएंस है बीजेपी का इस शो में? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। और जहां तक रही सपोर्टर की बात, देखिए, जहां बीजेपी में अच्छे लीडर होंगे मैं उनको सपोर्ट करूंगी, जो कांग्रेस में अच्छे लीडर होंगे मैं उनको सपोर्ट करूंगी। मेरा मेरा मानना ये है कि अच्छे इंसान को सपोर्ट करो। तो यहाँ कोई पार्टी का तो मुद्दा आता ही नहीं है। आपके अनुसार, अनिल श्रीवास्तव पूछ रहे हैं, आपके अनुसार देश दुनिया में किस प्रकार के अपराधों में तेजी से वृद्धि हुई है? आ, उम, उम, किस तरीके के अपराधों में? आ, मेरे ख्याल से रेप में मैं कहूंगी कि वृद्धि है। और कहीं ना कहीं मुझे मेरा ये मानना भी है कि जब तक सख्त कानून इसको लेके नहीं बनाए जाएंगे, तब तक ये ऐसे ही चलते रहेंगे। अच्छा, इस स्टोरी के माध्यम से आप आज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मोहम्मद वसीम पूछ रहे हैं। स्टोरी के माध्यम से मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि क्राइम सीरीज देखें, और उसको पॉजिटिव ले, ना कि नेगेटिव ले। ये मत सोचिए कि हम आपको उकसा रहे हैं या हम आपको जुर्म करने के लिए उकसा रहे हैं। आप इसके सिर्फ नेगेटिव पॉइंट देखेंगे तो आपको नेगेटिव पॉइंट दिखाई देंगे, लेकिन बेहद पॉजिटिव पॉइंट है इसके अंदर। और मुझे बेहद और मेरे लिए तो मैं ये जानती हूँ कि बहुत उम्दा किस्म का जो किरदार मुझे मिला है। और मैं आभार कर सकती हूँ, सचेत कर सकती हूँ कई लोगों को। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
अच्छा एक और एक सवाल है, मनोज धीमन पूछ रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या ख्याल में रखनी चाहिए क्राइम शो दिखाते हुए और शूट करते हुए? कि किसी के दिमाग पे नेगेटिव असर ना जाए, कोई उसको उस तरीके से ना ले ले जिस तरीके से हम उसको दिखाना नहीं चाहते। जैसा कि एक हमारे माननीय ने सवाल किया था कि आप उनको इस शो के जरिए कहीं ना कहीं उकसाते हैं क्राइम करने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको बल्कि सचेत करते हैं कि ये चीजें गलत है, आप ये चीजें ना करें। तो ये चैलेंजिंग होता है। साइबर क्राइम से रिलेटेड एपिसोड्स भी होंगे, संजीव मिश्रा पूछ रहे हैं। हाँ बिल्कुल होंगे। क्या पता मेरा भी दिखाया जाए। कुलवंत कौर पूछ रहे हैं, जब ओपन वॉइस में काम करते हैं, मैम ऐसा टाइम कब आएगा जब महिलाएं बिना डरे बाहर निकल पाएंगी? क्या आपको लगता है कि ये टाइम आएगा? मुझे लगता है ये टाइम आएगा, अब बहुत जल्द आएगा शायद। जिस तरीके से मैं आए दिन रेप की खबरें सुनती हूँ और बहुत छोटी छोटी बच्चियों के साथ, उस तरीके से मुझे लगता है कि कभी ना कभी तो पब्लिक फूटेगी। और पब्लिक से बड़ा कोई चेहरा नहीं होता। जब पब्लिक फूटेगी तो अच्छे अच्छे लाइन पे आ जाते हैं। तो ये जो दो चार घिनौने तत्व होते हैं जो हमारे देश को खराब कर रहे हैं, अगर इनमें से एक आधे को भी सख्त सजा मिल गई, अ, जो कि और लोगों के लिए उदाहरण बनेगी, तो मुझे लगता है कि ये टाइम बहुत जल्दी आएगा। सुनील मोहंती कनेक्ट गुजरात बड़ौदा से पूछ रहे हैं कि किस तरह के केसेस लिए जाएंगे? इसमें काफी सारे शोज आते हैं क्राइम में, तो इसमें हम्म। क्या अलग होगा? किस तरह के केसेस होंगे? इसमें रियलिस्टिक स्टोरीज दिखाई जाएंगी और हम आपको अच्छे से उन स्टोरी से ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए हम हैं। और अलग तो यही होगा कि आप उलझ जाएंगे थोड़ी देर के लिए कि ऐसा भी क्राइम हो सकता है और ऐसा हुआ है, सच में हुआ है, अगर हुआ है तो कैसे हुआ है। तो ये कैसे की गुत्थी बड़ी बड़ी अजीब और गरीब होगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड्स होंगे जो आपको सोचने पे मजबूर करेंगे। अगेन मनोज धीमन जी फिर से एक सवाल पूछ रहे हैं कि किसी भी क्राइम शो का बच्चों की मनोस्थिति पर कैसा असर पड़ता है? वो मेरे ख्याल से आगे के लिए सचेत होते हैं, और आगे के लिए उनको पता लग जाता है कि बैड टच गुड टच क्या होता है, कैसे हमें अपने आप को समाज के अंदर रखना है, कैसे इंसानों से बात करनी है, कैसे इंसानों से बात नहीं करनी है। तो कहीं ना कहीं बहुत चीजें हैं जो उनके दिमाग पे असर डालती है। रवि किशन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपके सवाल उनके लिए भी आ सकते हैं। आपसे एक सवाल है रवि जी। सुनील मोहंती पूछ रहे हैं जी। उनका कहना था, सेम सवाल मैंने सपना जी से भी कहा, कि वो कह रहे थे कि इस तरह के जो काफी सारे चैनल्स में क्राइम शोज आते हैं, तो ये शो बाकी शो से अलग कैसे है? देखिए, ये शो इसलिए अलग है कि इसमें वाइल्ड शूटिंग हमने कुछ जब इसको एंकर लिंक किया। कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज। तो मुझे भी बहुत सारी कहानियां पहली बार सुनने को मिली, लाइक रहस्यमय रही कि कुछ देर पहले एक व्यक्ति गायब होता है और उसके कुछ ही घंटों के बाद उसका स्केलेटन मिलता है, उसका कंकाल मिलता है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी वारदातें इसमें बहुत फैक्ट्स के साथ आ रही हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और शूटिंग का पैटर्न इनका बहुत कमाल का है। ये पहला शो होगा मुझे लगता है हिंदुस्तान में जिसको दे आर प्लानिंग टू शूट इन ऑल डिफरेंट स्टेट्स। लाइक इनकी एक यूनिट इस वक्त आगरा में है, एक गोरखपुर में है, एक मेरठ में है, एक भोपाल में है, एक यूनिट हमारे साथ कल लखनऊ में थी। सो ये इनका थॉट है। दे आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी। इनकी क्रिएटिव टीम्स, इनके प्रोडक्शन, इनके प्रोड्यूसर्स आर वेरी बिग। इनके राइटर्स बहुत अच्छे हैं। शब्दों का जो चयन है बहुत कमाल का है। सीख बहुत, मुझे शो की सबसे ज्यादा यूएसपी लगती है कि इसके साथ मैसेज बहुत अच्छा है जनता के लिए, बच्चों के लिए, फैमिलीज के लिए, कि हाउ यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम क्राइम एंड हाउ यू कैन स्टॉप क्राइम, और कैसे आप क्राइम होने से पहले अलर्ट कर सकते हो लोगों को। तो बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारे ये थॉट्स मुझे इसके बहुत अच्छे लगे शो के।
और वेल शॉट, वेरी वेल, द डीओपी, द कैमरामैन, टेक्नीशियन टीम बहुत इंटरेस्टिंग है। फेसेस हम हैं, मनोज बाबू हैं, सपना जी हैं, सो ऑल ऑफ देम, दिस कॉम्बो बहुत कमाल का रहेगा। और जैसे कि एनटीवी का एक बहुत बड़ा नॉर्थ में रीच है, तो हम लोगों के चेहरों के साथ जैसे इसका प्रोमो आने लगा तो क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा बिल्ड हो गई सबको देखने की। और हम दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो गोरखपुर से लेके जितने हमारा फैन बेस रहा वो एक्साइटेड हो गया कि भैया ये शो क्या है, मौका है वारदात, मौका है वारदात क्या है, थॉट क्या है ये। और सब लोग बड़ा इंटरेस्टेड हैं, दे आर वेटिंग फॉर द शो टू कम। और ये बहुत अच्छा हो गया कि हम इनिशियल स्टेज पे जैसे प्रोमो ड्रॉप होते ही ये शो का बज़ अच्छा हो गया। सो या मुझे ये लगता है। रवि जी, एक सवाल है, चिराग झा पूछ रहे हैं आपसे कि आप अपनी पॉलिटिकल लाइफ और एक्टिंग को साइमल्टेनियसली कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, पॉलिटिक्स में सेवा के लिए आया था और पॉलिटिक्स पैसा कमाने का जरिया नहीं रहा। नहीं तो हम शूटिंग में, मैं सबसे बिजीएस्ट एक्टर हूँ, जो एकमात्र कलाकार है जो सुपरस्टार होते हुए देश की हर भाषा में, साउथ में, टेलीविजन में, वेब शो में, हर जगह मैं बिजी रहा। उसमें अगर हम इसमें आ जाते हैं, राजनीति में आते हैं, वो भी गोरखपुर जैसी सीट से, तो ये ऑल थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने प्रभावित किया, एंड योगी जी कि हम ऐसा है। और तो वो मैंने लगा कि ठीक है ये हो गया, बट फैंस के लिए भी जरूरत थी। और वेरी ऑनेस्टली सेइंग कि मेरा ब्रेड एंड बटर, मेरी फैमिली, बहुत सारा बड़ा परिवार है, सब कुछ इस पे सर्वाइव करता है। तो एक्टिंग करेंगे, समय थोड़ा निकाल दे। और गोरखपुर में ज्यादा करता हूँ मैं, तो ताकि वहां के लोगों को रोजगार भी दे पाऊं। वहां पर 150 बच्चे हमने कलाकार के रूप में तैयार किए हैं। गोरखपुर में रंगमंच बड़ा किया है। तो और फिल्म सिटी आ रही है, वो भी हमारी विचार, हमारी एक थॉट को सीएम साहब ने आगे बढ़ाया। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि फिल्म सिटी भी होना बहुत जरूरी है। सो आई एम प्रिपेयरिंग ऑल दैट, सो दैट बहुत अनगिनत रवि किशन हूं, तो मैं सिनेमा और राजनीति कर रहा हूँ। थक जाता हूँ, भाग दौड़ बहुत होती है, बट आई एम ट्राइंग कि अब लोग चाह भी रहे हैं कि हम करते रहें। और लोग ये भी कहते हैं कि जिसकी वजह से तुम चुनाव जीते हुए, जिसकी वजह से लोग प्यार करते हैं, उस प्रोफेशन को तुमको अवॉइड नहीं करना चाहिए जब तक। तो कोशिश है, भगवान साथ दे रहे हैं, महादेव की कृपा है कि अभी तक दोनों को अच्छे से बैलेंस कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा सब प्रश्न पूछने वाला सांसद रहा मैं पार्लियामेंट में उत्तर प्रदेश से, so attendance wise to everything, you know, so I'm balancing, but हाँ उसमें भाग दौड़ काफी हो जाती है, शरीर पर थोड़ा सा वो हो जाता है, बट आई एम ट्राइंग कि बैलेंस करें। और सीएम साहब को भी पसंद है कि काम करें और ऐसा काम जिससे एक संदेशा जाए। जैसा ये एनटीवी का ये शो भी है, तो एक संदेशा ही जा रहा है कि यू नो क्राइम कैसा है एंड हाउ यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तो वो सिनेमा भी समझ के कि एक संदेश प्रधान सिनेमा हो, एक और ऐसे अलग अलग चीजों को लेके। या जी, एक सवाल अभी सपना जी से निशा जैन पूछ रही हैं कि आपने सिंगिंग और डांसिंग में इतना ज्यादा नाम कमाया, अब एक्टिंग में दर्शकों को सपना चौधरी कौन से नए रंग में दिखाई देगी? मैं बहुत जल्दी मूवी कर रही हूँ और 2-3 वेब सीरीज कर रही हूँ और ये क्राइम शो कर रही हूँ। और जिस चीज से प्यार है, जिस चीज ने मुझे यहाँ तक आगे बढ़ाया है हमारी पब्लिक ने, वो तो मैं करती रहती हूँ, कंटिन्यू आज भी कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीजों में देखेंगे और मे बी शायद जून जुलाई तक बहुत तगड़ा बम फाड़ेंगे। अच्छा, रवि जी से एक सवाल है अब, इस तरह के जो क्राइम शोज होते हैं, इसमें रहस्यों के साथ किस तरह कार्य प्रणालियों को समेटे हुए ये सब ध्यान में रख के बनाया जाता है? कम अगेन, मतलब हम समझे नहीं सवाल आपका। अच्छा, तो थोड़ा सा अलग शब्दों में बताती हूँ कि ये शोज को आप थोड़ा सा मिस्ट्री वाला एलिमेंट ध्यान में रखते हुए किस तरह से ज्यादा रियलिटी से संबंधित बनाते हैं? सी डायरेक्टर एंड टीम बहुत वो रियलिटी, जैसा भी गोरखपुर अभी एक इनकी टीम बस गई है, अब वो यूनिट वहीं पे रियल लोकेशंस पे जाएगी। नहीं तो अक्सर क्राइम शोज को आप मड आइलैंड मुंबई के या तो मुंबई के कहीं लोकेशंस पे देखते थे, फिल्म सिटी में देखते थे। ये रियल लोकेशंस पे जा रहे हैं, तो ये शो सबसे बड़ा इसका यूएसपी होगा
कॉस्ट तो काफी महंगी है, ये काफी बड़ा शो होगा एक्सपेंस वाइज, और मुझे नहीं लगता कोई भी क्राइम शो अभी तक हिंदुस्तान के इसमें इतना महंगा शो आया होगा जो ये आ रहा है। तो आप देख ही रहेंगे कि फेसेस वाइज टू लुक वाइज टू एवरीथिंग, तो ये इसका यूएसपी होगा, और वो इसकी रियलिज्म को कनेक्ट करेगा कि जैसे हम कह रहे हैं कि ये हत्या इतने बजे हुई और ये व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, जिसने जब दीवार फांदी तो उस गांव से निकला और समय था रात के 2 बजे। अब वो एग्जैक्टली अगर वही चीज हमको आपको दिखाना है, हम गोरखपुर में हैं और उस गलियों में उस गांव में वो दीवार फांदते हुए रात के वक्त शूटिंग करते हैं, और मेरी आवाज और मेरा चेहरा जब मैं बोलता हूँ, तो वो जब कंबाइंड होके आएगा वो दर्शकों को बहुत लुभाएगा। लोग कहेंगे अरे तो हमारे बगल के गांव बा, अरे तो हमार बगल का जिला बा, अरे तो ये बगल का ही बिहार है, ये यूपी है। पीपल विल कनेक्ट, और उसको फ्रेशनेस होगी। और आप जितने अनगिनत अभी क्राइम शोज आ रहे हैं उसके साथ आप उसको देखने के बजाय आप कोशिश करोगे कि मैं मौका वारदात देखूं। एक सवाल और है आपसे। सोमा घोष पूछ रही है गृहशोभा से कि आप क्राइम के लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं, परिवार, समाज या धर्म? देखिए, रावण भी क्राइम किए थे, तो ये मनुष्य जो एक प्राणी है, मनुष्य जो 2 पैर पे चलता है, ये इसकी प्रवृत्ति है, ईश्वर का एक खेल है। अब उसके अंदर के संस्कार, उसके अंदर का अध्यात्म, उसके अंदर की स्पिरिचुअलिटी, उसके माता पिता के गुण, उसके सिखाना, उसके गुरुजन के गुण, उसके दोस्तों के संगति के गुण, वो सारी चीजों का इसमें समावेश होता है। नहीं तो महाभारत के टाइम पे कौन सा सिनेमा आ रहा था? कुछ नहीं। सिनेमा और टेलीविजन या जो भी आप देखते हैं, ये समाज का आईना होता है। जो समाज में देखते हैं, जो अखबार में पढ़ते हैं, राइटर लोग उसी से प्रभावित होते हैं। टीवी की न्यूज की हेडलाइन देखते हैं तो तुरंत कहानी लिखने लगते हैं। तो ये समझ में नहीं आता है कि इसका जन्म, जैसे कि गाली कौन दिया, पहली गाली किसने निकाली, आज तक पता ही नहीं चला कि गाली किसने निकाली, इसको इजाद किसने किया। तो ये बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि क्राइम में आप किसको दोषी दें। लेकिन मुझे लगता है एक पिता के रूप में, एक सांसद के रूप में, कि माता पिता को, जैसे हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हम लोग बेटियों से हमेशा पूछते हैं कहाँ थी शाम को लौट आना, इतना देर हो गया, अंधेरा हो गया, तुम्हारे दोस्त कौन है, मित्र कौन है। लड़कों से हम लोग ये सवाल नहीं करते, अपने बेटों से। तो वो सवाल हर परिवार को, हर घर को करना चाहिए, वेयर दे हैव टू आस्क क्वेश्चन टू देयर सन कि तुम कहाँ गए थे, तुम्हारा दोस्त कौन है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, तुम क्या पिए हो, क्या किए, तुम सिगरेट पी रहे हो या शराब पी रहे हो, तुम बताओ, तुम इतने बजे तक लौटे क्यों नहीं, तुम जहां हो उस जगह का टेलीफोन नंबर दो। ये बच्चों पर, बेटों पर भी हम लोगों पर तवज्जो देने, और एजुकेशन सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करना होगा। हम लोगों को पढ़ाई गांव देहात के आखिरी गांव तक, आखिरी घर तक एजुकेशन पे बहुत गौर करना होगा। हमारे एजुकेशन सिस्टम को, जैसे भी मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, और हमारा देश अभी बढ़ रहा है, लेकिन हम लोगों को, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, आबादी बहुत बड़ी है, एजुकेशन सिस्टम को और हम दोनों को या मीडिया को, जैसा आपको या ऐसे शोज के माध्यम से हम लोगों को एजुकेट करते रहना है, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, 135 करोड़ की आबादी है। एंड वी हैव टू टेक केयर कि हम लोगों को एक सीरियस, यहाँ इस देश के नागरिक होने के नाते हम लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम लोग अवेयरनेस देते रहें, जहां भी जाएं बात करें कि ये पाप है, ये गलत है, ये गलत नजर डालना, हत्या करना या चोरी करना या लाइफ में शॉर्टकट ढूंढना या हवस रखना, ये सारी चीजें गलत है, इसका प्रचार करते रहना चाहिए। एक सवाल सपना जी से है, न्यूज़ 18 के दिपेश पूछ रहे हैं, सपना जी क्या इस शो में आपने भी कोई क्राइम इंसिडेंट अपना बताया है जो एपिसोड का हिस्सा है, या कभी आपने कुछ केस किया हो? नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं, ऐसा कोई इंसिडेंट मैंने नहीं बताया है। लेकिन हाँ, मैंने क्राइम होता, बहुत बहुत क्राइम होता देखा है, बहुत क्राइम स्टोरीज मुझे पता है, हालांकि मेरे पड़ोस में भी हुआ है, तो मैं उन्हें भी बताऊंगी और मैं चाहती हूँ कि वो भी फिल्माई जाए। और एक सवाल सपना जी, एक औरत के लिए, क्योंकि आप काफी ज्यादा आउटस्पोकन हैं, आप काफी सारी चीजें भी करती हैं, डांस वांस देर रात निकलती हैं, अपने आप को सेफ और सुरक्षित रहना कितना आसान और मुश्किल है आज के दौर में? ये आसान भी है और ये मुश्किल भी है। आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि
मतलब मैं बहुत सारी चीजों का ध्यान रखती हूँ कि मैं कौन से होटल में रुक रही हूँ, मैंने अपने घर वालों को अपनी लोकेशन सेंड की या नहीं की, क्या उधर मैं पूरा कमरा चेकआउट करती हूँ और भाई कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। तो मैं बहुत सारी चीजें, मैं इन चीजों का बहुत बहुत ध्यान रखती हूँ। हाँ, मुझे लगता है कभी कभी के शायद कई लोग मुझे, मैं जब बताती हूँ कि मुझे पागल समझेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरा देर रात निकलना, ट्रैवल करना, मैं ऐसे ऐसे रास्तों से गुजरती हूँ जहाँ इंसान नहीं होते, इंसान मतलब आप कुछ भी नहीं दिखता आपको दूर दूर तक, लाइट्स नहीं होती, वहां उतर के वॉशरूम भी जाना पड़ता है कहीं ना कहीं, मतलब बहुत टफ भी है और इजी इसलिए हो जाता है कि ये सारी चीजें शायद आपके माइंडसेट पे भी बहुत निर्भर होती हैं कि भाई आपका मतलब आप कितने उसको लेके प्रिपेयर हो कि भाई मैं बाहर जा रही हूँ और मुझे ये ऐसे ऐसे करना है। तो मैं ठीक भी समझती हूँ, मतलब इसके पॉजिटिव भी इफेक्ट्स हैं और नेगेटिव। रवि जी से एक सवाल है राज का। रवि जी, आप 2 साल के लंबे अंतरकाल के बाद टेलीविजन पर वापसी कर रहे हैं, आप कितने उत्साहित हैं? मैं बहुत उत्साहित हूँ। जब मेरे जीवन में मैं स्ट्रगल करता था तो टेलीविजन फिल्में कर रहा था, तेरे नाम की सलमान खान के साथ, आर्मी शाहरुख खान के साथ है, बहुत सारी फिल्में, 650 फिल्में हमने अभी तक कर ली। उस टाइम पे बट तेरे नाम भी हिट हुई थी सलमान के साथ। देन टू आई वाज नॉट, मुझे जो मेरा ड्यू था वो नहीं मिल रहा था। उस वक्त एक मुझे शो आया था दूरदर्शन का, हवाएं, और एक हेलो इंस्पेक्टर, और उसमें मैं लीड था, और उस शो ने मुझे बहुत बड़ी रीच दी। और उसके तुरंत बाद वो इतना बड़ा हिट था, डीडी पे आता था, कि उसके बाद भोजपुरी फिल्म आई सैया हमार। वो फिल्म इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई कि भोजपुरी इंडस्ट्री उस वक्त बंद हो चुकी थी, और उसने मुझे सुपरस्टार के रास्ते पहुंचाया। तो वहां जो भोजपुरी बंद हो गई थी, पहली भोजपुरी फिल्म हम किए 2001, इट वाज 2002, या 2002 में। और वहां से फिर मैं नेवर लुक बैक। तो टेलीविजन ने बहुत मेरी, फिर बाद में मुझे इंटरनेशनली जाना गया तो अगेन टेलीविजन ने जनवाया, जिंदगी झंडबार, फिर भी घमंडबार, बिग बॉस का पहला सीजन, जिससे देश में मुझे बहुत प्यार मिला। और आप भी जानते हैं कि उसके बाद से फिर मणिरत्नम सर की फिल्म मिली, श्याम बेनेगल की, बॉलीवुड में मेरी बड़ी एंट्री हुई, और मैंने फिर बहुत बड़ी बड़ी बॉलीवुड फिल्में की। और फिर आई नेवर लुक बैक, फिर तेलुगु इंडस्ट्री में चला गया, वहां मेरे पैर भगवान ने वहां भी बहुत बड़ी सक्सेस दी। अभी तक मैं वहां बहुत सक्सेसफुल एक्टर के रूप में, शिवा रेड्डी के रूप में जाना जाता हूँ। तो ये है, तो टेलीविजन मेरी जिंदगी का बहुत ही ब्लेसिंग कहते हैं, एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा। मैंने जब टेलीविजन के से ही मैंने पहली अपनी एक नई गाड़ी खरीदी थी, टेलीविजन से मैंने अपना पहला एक नया बुक उसने इंस्टॉलमेंट से बुक किया था। सो टेलीविजन बहुत बड़ी एक कृपा रही, और टेलीविजन बहुत बड़ा पावर रखता है, और इसकी रीच बहुत बड़ी है। और सही शो मिल जाए आपको, और आप सही कनेक्ट कर जाएं जनता से, तो आपको जनता हाथों हाथ उठाती, बिकॉज ये बेडरूम तक पहुंचा रहता है। तो टेलीविजन की रीच बहुत बड़ी है। बच्चन साहब को दोबारा ले आए, सलमान खान को आप देखिए बिग बॉस कर रहे हैं। सो टेलीविजन को कभी भी किसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कोई भी स्टार आज ओटीवी प्लेटफॉर्म आ जाने से, देखिए अगेन यू आर बैक इन बिग गेम, कि आप मोबाइल से अगेन एक छोटे माध्यम से आप बहुत बड़ी रीच में पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है जिसको कहते हैं टेलीविजन, और स्मॉल मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट। एक सवाल है, अनिल मिश्रा पूछ रहे हैं कि इस कार्यक्रम में आप और मनोज तिवारी दोनों ही होस्ट कर रहे हैं, आप दोनों भी बीजेपी से हैं, आपको ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम को लेकर दूसरी पार्टी के नेताओं का कोई बयान आ सकता है? देखिए, कुछ नहीं भी करो, कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने सुबह 6 बजे बगैर कोई प्रोटोकॉल के गाड़ी लेके गए और इंजेक्शन सरकारी अस्पताल में लगाया, तब भी बयान आया। विपक्षियों का काम है, मैं मंदिर में जाऊंगा तो भी, मैं अगर कहीं फ्लोर पे डांस करूंगा तब भी, ये भूल जाते हैं कि मैं कलाकार हूँ, और मैं कलाकार ही रहूंगा। मैं कितना भी बड़ा नेता बन जाऊं, लोग पहले कहेंगे रवि किशन अभिनेता, फिर कहेंगे नेता। तो ये उनका काम है कहना, और विपक्षी है। हम अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं पार्टी के प्रति। ईमानदारी मेरा पावर है, और ईमानदारी ही मुझे रखना है, क्योंकि वही रास्ते पे मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, और वही आता है मुझे। तो वो मैं अपना सेवा करता रहूंगा। मेरे कार्यालय, मेरे फोन्स ऑन रहते हैं, हमारे प्रतिनिधि रहते हैं। मैं हमेशा हर हफ्ते गोरखपुर रहता हूँ, ऑलमोस्ट ज्यादा समय मेरा गोरखपुर में बीतता है आजकल, शूटिंग भी वहीं करता हूँ।
तो कोशिश यही रहती है कि मैं जनता से कनेक्ट करूं, जिन्होंने 7.5 लाख वोट से हमको जिताया, तो मैं वो नहीं भूलना चाहता कभी। और वो दैट इज व्हाई दे लव मी। और रोजगार भी बिल्ड कर रहा हूं, उनको पता है कि भैया अपना एक रोजगार भी लाएं, खुद का रोजगार, एक रोजगार क्रिएट करना आत्मनिर्भर भारत के हिसाब से। तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे, लोगों को, उन लोगों का काम है, विपक्षियों का काम है कि हम कितना भी अच्छा मोदी जी काम कर रहे हैं, कल इंजेक्शन लगाया तब भी उस पर उन्होंने कहा कि गमछा उन्होंने वो वाला क्यों पहना था, इंजेक्शन लगाया भाई कोविड का तो गमछा क्यों पहना। तो विपक्षी कुछ ना कुछ बोलेंगे, उनका काम है, विपक्ष में रहना है तो बोलना है, हम विपक्ष में रहेंगे तो हम भी बोलेंगे। तो इससे इट डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज कि आपका हृदय सच्चा है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप ईमानदारी से अपनी दाल रोटी कमा रहे हैं और ईमानदारी से आप सेवा कर रहे हैं, और दोनों जगह पर आपकी प्रेजेंस स्ट्रांग रहे, जनता के लिए भी आप खड़े रहें, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी की सीट है, योगी महाराज जी की गोरखपुर सीट है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे सर पे, उसको भी हम निर्वहन करें। शरीर पे थोड़ा टॉर्चर होता है, नींद कम मिलती है, 2-3 घंटे सो पाते हैं आजकल, लेकिन करते हैं काम। I have to do it because I love working। और मैं अपने फैन से दूर नहीं जाता, मेरे फैंस मुझे 650 फिल्म, तो इमेजिन कि मुझे फैंस हमेशा देखना चाहते हैं, आप लोग मुझे हमेशा देखना चाहते हैं, क्योंकि मैंने अनगिनत रूप लिया है, अनगिनत रूप लेता रहता हूँ। तो लोग नहीं चाहते हैं कि मैं सिनेमा से दूर रहूं या पर्दे से दूर रहूं। जी। संदीप गुप्ता का सवाल है, जनता को जागरूक तथा सजग रहने के विषय के बारे में आप उन्हें कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहूंगा कि अड़ोस पड़ोस में आप जरूर नजर रखें। कोई नशेड़ी हो, कोई ड्रग्स लेने वाला अल्कोहलिक हो, उस पर कोई सस्पिशियस हो, कोई किसी को, ये जरूर करिएगा, कोई किसी लड़की को छेड़ रहा है या छेड़ने का प्रयास कर रहा है, तो वहां से शुरुआत होती है कि वहां उसको अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। तो पुलिस में आप जरूर कंप्लेन करें। उत्तर प्रदेश में है तो आपको पता है कि तुरंत वहां पर पुलिस एक्शन, महाराज जी की वजह से बहुत प्रशासन कड़क है। हम लोग बढ़ावा ना दे, अरे नहीं देखेंगे, अरे ठीक है किसी और की बेटी है छेड़ लेने दो, नहीं नहीं अरे छोड़ो, अपना सर नीचे करके, वहां हम लोग उस पापी को और उसका मन बढ़ाते हैं। वेर एवर यू सी, जहां आपको सस्पिशन लगता है तो वहां करें, बच्चों को भी बताएं, पड़ोस में भी बताएं, हो सके इसका प्रचार करें, अपने फेसबुक पे भी लिखते रहें, हमेशा इसको अवेयरनेस करें, क्योंकि पुलिस की तादाद 135 करोड़ के हिसाब से कम है, उतनी पुलिस फोर्स नहीं है। तो हम लोगों को भी पुलिसिया बिहेव करना चाहिए, हम लोगों को भी क्राइम के खिलाफ एक सजग रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। ये जिम्मेदारी हम सब लोगों की ज्यादा बनती है, क्योंकि पुलिस हर जगह नहीं पहुंच पाती, उन लोगों की संख्या ज्यादा नहीं है, और जनता आवाम बहुत बड़ी है इस देश में, डेमोक्रेसी भी है। और लोग नशा करते हैं तो पाप करने लगते हैं, शराब पीते हैं तो डेफिनेटली उनके अंदर का शैतान जागता है, ड्रग्स लेते हैं, जो भी ड्रग्स हैं, अनगिनत ड्रग्स आते हैं, सस्ते महंगे सब, तो वो उनको एक उनके अंदर का जानवर जगाता है। तो ऐसे लोगों पे हम लोगों को बहुत नजर रखनी चाहिए। एक सवाल है, थोड़ी सी इससे मिलता जुलता है कि आप जिस तरह के आपके एपिसोड्स हो रहे हैं, क्या इसके माध्यम से आप कोई एंड में कोई कानूनी सलाह देंगे लोगों को, या किसी तरह की सलाह जो लोगों को इस तरह के केसेस से जूझने में मदद करेगी? या ऑलवेज से कि सचेत रहिए, चौकन्ने रहिए, अगल बगल देखिए, आंख खोल कर चलिए, अंदर का अपने अपने अंदर का एक पिता, अपना भाई, एक जागरूक नागरिक जगा के रखिए, और ऐसे लोगों को पकड़वाइए, और ऐसा और कोई क्राइम ना हो। और इसी के साथ मैं आप लोगों से यही विनती करता हूँ, रवि किशन होके, ये मैं हमेशा एंड में एक लाइन बोलता हूँ, शिवरात्रि, जय हिंद। और ये मेरा पैटर्न 4 लाइन एंड में आती है हर एपिसोड के एंड में। आप लोग देखिए, बहुत बहुत सुंदर लगेगा आपको। मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ इसकी शूटिंग करके। आई शॉट 5 एपिसोड ऑफ एंकर लिंक 2 दिन पहले लखनऊ में, फिर अब गोरखपुर में करेंगे। मुझे बहुत मजा आ रहा है मौका है वारदात पे, और ये बहुत बड़ा हिट, जो मेरी फीलिंग आ रही, गट फीलिंग, ये बहुत बड़ा हिट शो होगा ये। दीपेश पांडे जागरण से आपसे एक सवाल कर रहे हैं, आप एक्टर होने के साथ साथ एक जिम्मेदार सांसद भी हैं, तो ऐसे में इस तरह के शोज जब आपके प्रदेश के आसपास के अपराध दिखाते हैं तो आपके मन में क्या चीजें उठती हैं, और ये देखकर सुनकर इन चीजों में सुधार के बारे में आप कुछ प्रयास कर रहे हैं? ऑफ कोर्स यस, हम अपने गोरखपुर के कप्तान साहब से लगातार टच में रहता हूँ, पुलिस से, हर थाने से टच में रहता हूँ। जरा भी क्राइम का महसूस भनक भी होती, क्योंकि मुख्यमंत्री का शहर है, वहां हमेशा अलर्ट जोन पे रहते हैं, क्राइम होते रहते हैं। देखिए कहीं ना कहीं ये लोग
मैंने कहा ना कि रावण के जमाने से, महाभारत के जमाने से, सदियों से एक मनुष्य के अंदर एक अंदर का उससे एक अंदर जानवर होता है, और यही पाप पुण्य होता है, यही सही गलत होता है, शैतान इंसान होता है। तो एक शैतानी इंसान होते ही है, वो आप कितना भी कोशिश करें, लेकिन हम लोगों का काम है कि उन पर अंकुश डालना, उनको दबा के उनके छाती पे चढ़ के बैठना बहुत जरूरी है, और ये बहुत जरूरी है। तो ऐसे मुख्यमंत्री हमको योगी जी मिल गए, और जैसे मोदी जी मिल गए, तो और वही विचारधारा का मैं भी व्यक्ति हूँ, थोड़ा कड़क टाइप का आदमी हूँ। तो यस, अब मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपने क्षेत्र में जरा भी हलचल देखता हूं तो तुरंत मैं सब पूरे पुलिस को, थानों को अलर्ट जोन पे डाल देता हूं कि ये माहौल बढ़ना नहीं चाहिए, इसको कैसे भी पकड़िए, या अगर क्राइम हो चुका है तो अपराधी 24 घंटे के अंदर हमारे को अरेस्ट चाहिए ही चाहिए। आई वांट हिम एनी हाउ। दिस इज माय, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आई कॉल ऑल माय ऑफिसेस इन माय एरिया। जब आपने ये शो लिया, जैसे ये असाइनमेंट का हिस्सा बने, प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, क्या आपको लगा कि आप सही मैसेजिंग दे पाएंगे व्यूअर्स को? हम आप मेरा इतिहास उठा लीजिए, मैं कुरास पिछले जन्म का करता था, पास्ट लाइफ। लोग प्यार करते हैं, लोग मेरी बात, बिकॉज मैं दिल से बात करता हूँ, मुझे वो कनेक्ट करना आता है, बिकॉज मैं कॉमन मैन रहा हूँ, मैं नीचे से ऊपर आया हूँ। जब आप क्रॉल करके ऊपर आते हैं, रेंग कर ऊपर आते हैं, चल कर नहीं आते हैं, तो आपको जिंदगी की कुछ बातें करना, अगर हम किसी का अपराध की बात कर रहे हैं, या गरीबी की बात कर रहे हैं, या दुख की बात कर रहे हैं, हमने वो सब कुछ अपनी आंखों से देखा, या हत्या या सुसाइड या व्हाटएवर, वो मेरे जिंदगी के सब आसपास अगल बगल बहुत कुछ हो चुका है। एक लंबी यात्रा है मेरे जीवन की, तो वो बोलने में हमको ज्यादा दिक्कत नहीं होती, बिकॉज उसको मैं महसूस करता हूँ, देखता हूँ, और वो जब महसूस करके आप बोलते हो तो आप डायरेक्टली जनता से कनेक्ट हो जाते हो। थैंक यू एवरीबॉडी। रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू करने के सभी लिए। लोग, सारे मीडिया बंधुओं को प्रणाम। थैंक यू सपना जी, नमस्कार। मनोज बाबू होंगे तो नमस्कार एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। और जय भी हो। बहुत सारे सवालात हैं, माफी चाहूंगी अगर कोई सवाल छूट गया हो तो, पर क्वेश्चन आप अपने क्वेश्चन भेज दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे रिटर्न में आंसर्स दे दें। समय के अभाव के कारण हमें ये Q&A सेशन यही बंद करना पड़ रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू, हर हर महादेव, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू। क्या बोल के तो मुझे टर्न ऑन हो गया।